आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। आज बिहार में शराबबंदी के मामले पर खुद नीतीश हुकूमत के वजीर शराबबंदी कानून के कमियों को उजागर कर रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। इससे ये जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की नीतियों से उनके अपने मंत्री भी सहमत नहीं हैं और अब नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनकी पार्टी से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। रत्नेश सदा के बयान से ऐसा लगता है कि वो श्री प्रशांत किशोर जी की शराबबंदी खत्म करने की पॉलिसी से पूरी तरह सहमत हैं और ऐसा लगता है कि रत्नेश सदा ने ये बयान हल्के में नहीं दिया है, बल्कि उसके पीछे बिहार की बदलती हुई राजनीति और उनके पैरों से सरकती हुई जमीन का डर बोल रहा है। नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को अचानक शराबबंदी कानून लागू किया था। उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि हमने बिहार की गरीब मजदूर ख्वातीन औरतों पर घरेलू हिंसा की शिकायत सुनने के बाद ये बहुत बड़ा तारीखसाज फैसला किया है। उनका मानना था कि ये उनका फैसला बिहार की छवि बदल कर रख देगा और शराबबंदी की वजह से चहुमुखी विकास संभव होगा और औरतों पर घरेलू हिंसा खत्म हो जाएगी। औरतें शराबबंदी की वजह से तरक्की करने लगेंगी। शराबबंदी लागू करने के लिए नीतीश कुमार ने पुलिस समेत तमाम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बिहार में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। शराब पीने के केस में इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेलों में जगह कम पड़ गई कैदियों को रखने के लिए और आज भी लाखों लोग जेलों में बंद हैं। इस तरह से शराबबंदी का प्रचार प्रसार किया गया कि जिससे ये पता चले कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। नीतीश कुमार जगह जगह अपने जलसों में शराबबंदी का सेहरा अपने सर बांधने लगे और अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगे। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की और उन्होंने 20,000 करोड़ के सालाना राजस्व का नुकसान किया है और उसके भरपाई का कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया और ना ही ये सोचा कि इस नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी। इस वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जरूरत इस बात की थी कि पहले इस राजस्व के नुकसान की भरपाई का इंतजाम कर लिया जाता। शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए जो किया जाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया गया। कानून लागू करने वाली पुलिस शराब की स्मगलिंग में लग गई और दोनों हाथों से दौलत बटोरने लगी। पुलिस की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ। उसके साथ ही शराब माफियाओं की एक नई खेप पूरे बिहार में तैयार हो गई। आज भी बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपको चोरी छिपे शराब ना मिलती हो, बल्कि अब तो होम डिलीवरी की सहूलत हो गई है। लोग पहले दुकानों से जाकर जायज शराब खरीद कर पीते थे, अब नाजायज तौर पर खरीदी गई महंगी शराब पीते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो लोग भी गिरफ्तार हुए वो गरीब और मजदूर तबके के लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे। उनके घर की औरतें अपने शौहरों बेटों को छुड़ाने के लिए थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर आज तक लगा रही हैं, जिससे उनकी बदहाली में कई गुना इजाफा हुआ है। उनके घर, खेत, खलियान, बिस्तर, बर्तन तक बिक गए। शराबबंदी की वजह से आज बिहार के होटलों में बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गई है। उसके अलावा बिहार में दवा बनाने वाली
कई ऐसी कंपनियां बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में चली गईं, वहां जाकर अपनी कंपनी लगा ली जो दवा बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करती थी। उससे भी बिहार के आर्थिक नुकसान हुआ। शराबबंदी में नीतीश कुमार पूरी तरह फेल हो गए हैं। उनकी इस नीति की वजह से बिहार का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जिस उम्र में बच्चों के बैग में किताब होनी चाहिए थी, उस बैग में अब बच्चे शराब भरकर होम डिलीवरी दे रहे हैं। तब बताइए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि शराबबंदी की वजह से दूसरे सस्ते नशे आम हो गए हैं, जिससे सेहत के खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं। अफीम, गांजा, स्मैक और ना जाने कौन कौन से नशे नौजवान करने लगे हैं। आज तक ये नशे बिहार में नहीं आए थे। ये तमाम नशे शराबबंदी से पहले बिहार में थे ही नहीं। शराब महंगी होने की वजह से औरतों को ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी सीधी मार उनके चूल्हे पर पड़ी है। नीतीश हुकूमत ने आमदनी बढ़ाने के लिए पिछले 20 वर्षों में कोई ठोस काम तो नहीं किया। लोगों की जो इनकम 20 साल पहले थी वही आज भी है। शराब पीना बंद तो नहीं हुआ, मगर 100 रुपए की शराब अब 500 रुपए में मिल रही है। इसका सीधा असर महिलाओं के चूल्हे और उनकी जमा पूंजी पर हुआ है। शराबबंदी लागू करने से पहले एक सर्वे किया जाना चाहिए था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस किस सतह पर, किन किन सतहों पर और कैसे समाज में इसे लागू किया जा सकता है। बल्कि गांव और पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना चाहिए था। लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि शराब सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शराब एक ऐसी चीज है, जब आदत लग जाती है तो इसका छूटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये शराबबंदी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जिन लोगों को आदत लगी हुई है वो किसी न किसी तरह से शराब हासिल करके पी ही लेते हैं, मगर उन्हें उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए बिहार के हक में यही बेहतर है कि शराबबंदी कानून को जल्द अज जल्द खत्म कर देना चाहिए। जय बिहार, जय जन स्वराज। शुक्रिया।